जय हिंद दोस्तों, आज अपने कैंप का 6वां दिन है। विद्या टीचर ट्रेनिंग कॉलेज भीलवाड़ा पालड़ी में आज इस शिविर का 7 दिवसीय आवासीय शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में आज सुबह बच्चों ने लेआउट तैयार किया है। चलिए मिलते हैं सभी बच्चों से टोली वाइज। अभी अपन चल रहे हैं। आपकी टोल नंबर कितना है? सर हमारा टोली नंबर 1 है। सर हमारा टोली नंबर 1 है, जिसका नाम 12 सिंगा ग्रुप है। हम टोली में कुल 9 सदस्य हैं और 9 ही यहाँ पर उपस्थित हैं। श्रीमान, आज हमने हमारा लेआउट तैयार करा है। आइए आपको इसका निरीक्षण करवाते हैं। चलिए दिखाइए, क्या आपने तैयार किया है आज? सबसे पहले ये हमारे टोली का प्रवेश द्वार है, जिसको अच्छा, रखा गया है। बिल्कुल। इसके चारों ओर हमने खाई बनाई है ताकि जंगली जानवरों से और बारिश के पानी से इसकी सुरक्षा हो सके। बिल्कुल। इसके बाद श्रीमान आप अंदर आएंगे। श्रीमान, टोली में आते ही राइट साइड हमने जो है चप्पल और जूते रखने का स्टैंड बनाया हुआ है। इसके जस्ट आगे हमने डस्टबिन बनाया है, जिसमें हम टोली के आसपास जो कचरा होता है, बिल्कुल, कचरे को एक जगह इकट्ठा कर सके और उसका एक साथ से निवारण हो सके। उसके बाद श्रीमान, हमने हमारे बाई साइड हमने पीने के पानी की व्यवस्था रखी है और पीने के पानी की व्यवस्था के साथ ही हमारा किचन भी हमने सेट किया है। किचन में हमने चूल्हा बनाया हुआ है और चूल्हे के जस्ट जो किचन है, किचन के जस्ट सामने हमने डाइनिंग टेबल की व्यवस्था करी हुई श्रीमान, ताकि सभी एक साथ बैठकर भोजन कर सके। इसके बाद श्रीमान, हमने हमारे लेआउट में जो हमारे जो भी कपड़े और जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, उनको हमने बाहर रखे हैं ताकि धूप में ये बैक्टीरिया और इनसे फ्री हो सके। उसके बाद श्रीमान, हमने रात्रि प्रोग्राम के लिए कैंप फायर के लिए भी जगह बनाई हुई है, जहाँ पर सभी साथी अपना मनोरंजन करते हैं। उसके बाद आपका ये शिविर चल रहा है, इस शिविर से आप क्या संदेश देना चाहते हो? क्या आपने अच्छा सीखा? क्या स्काउट सभी को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? श्रीमान, स्काउटिंग के बारे में जो हमारा पहले जो हमारे मन में जो ख्याल थे, वो ख्याल यहाँ आने के बाद पूर्णतः बदले हैं। पहले हमने सोचा था कि यहाँ पर सुबह से शाम काम होगा, फिर पढ़ाई, फिर पूरे दिन का जो एक शेड्यूल होता है वो बहुत बिजी होगा और हम सब परेशान हो जाएंगे। लेकिन श्रीमान, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सुबह जल्दी उठने की एक बहुत अच्छी आदत जो सब में होनी चाहिए। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य तो वही है कि आप टाइम से उठें, जो स्काउटिंग से हमने सीखा है। उसके बाद श्रीमान, हमने समय का जो सदुपयोग होता है, उसको कैसे यूज़ करना होता है अपने दिन में सभी कार्यों को समायोजित करते हुए, उसकी श्रीमान एक बहुत ही अच्छा जो मैनेजमेंट है वो हमने स्काउटिंग के द्वारा सीखा है। इसके अलावा हमने ये सीखा कि आप कैसे ग्रुप में रहकर किसी काम को कर सकते हैं। संगठन में शक्ति वाली जो हम कहावतें सुनते आ रहे हैं, उन कहावतों का जो एक प्रायोगिक रूप होता है वो हमने यहाँ पर देखा है। जैसे कि हमने एक कैंप तैयार किया, कैसे सबने मिलकर करा। कोई साथी लकड़ी ला रहा है, कोई कैसे उसको बांध रहा है, कोई क्या तैयारी कर रहा है। तो श्रीमान, जो एक टीम वर्क होता है वो स्काउटिंग का एक सबसे मजबूत पक्ष है। उसके अलावा श्रीमान, हमारे प्रशिक्षक जो समूह है, जो सर हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। हर कदम पर मोटिवेट करते हैं, ये सिखाते हैं कि आपका जो जीवन है वो किस लिए है, जीवन का सदुपयोग आपको कैसे करना है, कैसे आप देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने समाज के प्रति अपने आप को अपनी जिम्मेदारियों को समझें, उनका निर्वहन करें, कैसे आप उन सभी चीज़ों से दूर रहें जो आपको, आपके परिवार को और आपके देश को नुकसान पहुँचाती है। जय हिंद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, जैसे आप लोगों ने टोल नंबर 1 का लेआउट निरीक्षण चेक किया, सभी से आप लोग मिले। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टोली के पास। जी, आपकी टोली नंबर कितनी है? जय हिंद श्रीमान, हमारी टोली नंबर 2 है, जिसका नाम है चीता ग्रुप। और इस टोली के अंदर कुल 10 सदस्य हैं और सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। और टोली नंबर 2 ने एक लेआउट तैयार किया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए देखिए, अपन चल रहे हैं चीता ग्रुप की गुफा में। देखते हैं चीता ग्रुप ने आज क्या लेआउट अपना तैयार किया है। ये है हमारा चीता, जो कि दर्शाता है कि हमारी ग्रुप का नाम चीता है। और यहाँ से अपना एंट्रेंस होता है। ये हमारा टेंट है, जिसमें सारे चीता एक साथ मिलकर रहते हैं। इसी के आगे हम बढ़ते हैं तो हमें मिलती है एक स्टडी टेबल, जहाँ पे सभी चीते एक साथ पढ़ाई करते हैं, मिलजुल कर टीम के साथ। और ये है हमारा बाथरूम, जहाँ पे सभी चीते सुबह उठकर नहाते हैं, अपना जो भी कार्यक्रम है वो करते हैं। उसके बाद में यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये है हमारा डस्टबिन, जिसके अंदर सारी गंदी चीज़ें डाली जाती है। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है हमारा लिविंग रूम, जहाँ पे सभी चीते साथ बैठकर डिस्कशन करते हैं अगले प्रोग्राम का। और ये है श्रीमान, ये है हमारी खेती, जो कि हम
सभी चीज़ें मिलकर करते हैं। इसमें हमारी रोज़ चीज़ें जो हम किचन में यूज़ करते हैं वो उगाते हैं, और यहाँ से हमारा आता है पानी। चलिए दोस्तों, आज अपन इनसे जानते हैं कि स्काउटिंग का जीवन में क्या महत्व है। तो श्रीमान जी, पहले मेरी जो स्काउटिंग के बारे में जो सोच थी वो बिल्कुल बेकार थी कि यहाँ पे आने के बाद हमें बहुत सारा काम कराया जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। पर यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि पूरा दिन हमारा बिजी रहता है और अच्छे से निकलता है। यहाँ पे हमारे को टाइम मैनेजमेंट की एक अच्छी स्किल सीखने को मिलती है, और स्पेशली मेरे लिए तो यहाँ पे सभी के साथ मिलकर एक कम्युनिकेशन स्किल जो होती है उसको बढ़ावा मिला है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जय हिंद श्रीमान। कैंप से पहले मेरा रूटीन सही नहीं था, मोबाइल का बहुत ज़्यादा उपयोग था, जो यहाँ पे आके बहुत काफ़ी हद तक सही हो गया है। और इसके अलावा पढ़ाई वगैरह सब सारी चीज़ें टाइम से होने लगी हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे राष्ट्रीय प्रतीक वगैरह, इनके बारे में भी हमें नॉलेज मिलता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जय हिंद श्रीमान। स्काउटिंग हमें समाज के अंदर करवाना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में मिलकर रहने की भावना उत्पन्न होती है। बहुत अच्छा। जय हिंद श्रीमान। मैं सभी को स्काउटिंग करने की सलाह देता हूँ। इससे आपको डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की एक अच्छी परख आपको मिलेगी, और जल्दी सुबह उठना, सब मिलकर काम करना, टीम वर्क करना, इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो मैं Very सबको सलाह good. देता हूँ कि एक बार अपने जीवन में स्काउटिंग जरूर करें। वेरी गुड, धन्यवाद। जी श्रीमान जी, स्काउटिंग में मेरे को तो यही मिला कि मित्र सब रहना चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए और बहुत अच्छा। मिलजुल कर रहना चाहिए। वेरी गुड। जय हिंद श्रीमान। श्रीमान, जब से मैंने स्काउटिंग ज्वाइन की है तब से मैं डिसिप्लिन में रहना सीख गया हूँ। पहले मैं कोई भी काम अकेले करता था, लेकिन अब मैं सभी कार्य को ग्रुप के साथ करना सीख गया हूँ। बहुत अच्छा। जय हिंद श्रीमान। सर, वी लर्न डिसिप्लिन लाइफ एंड वेरी गुड स्किल्स विद टीम वर्क एंड very we learn many skills here, just like singing, dancing, many different types of arts, etc. वेरी गुड। जय हिंद श्रीमान। हमें देखिए श्रीमान जी, ये हमारे एक प्रशिक्षणार्थी हैं जिनसे अपन सीखेंगे सैल्यूट करना। जी श्रीमान जी, आप दोबारा सैल्यूट करके बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब बताइए आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को। हमें इसे कैंप से अनुशासन के बारे में पता चलता है, और हमें समय का सदुपयोग के बारे में पता चलता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जय हिंद श्रीमान। इसमें हम पूरे दिन की पहले से प्लानिंग कर लेते हैं, और उस हिसाब से पूरा काम करना पड़ता है। तो ऐसे हमें लाइफ में भी पूरा ऐसे प्लान करके चलना चाहिए कि इन फ्यूचर हम क्या क्या करने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत और बढ़िया, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। बहुत अच्छा। जय हिंद श्रीमान। सर, मुझे स्काउटिंग कैंप के बारे में जब से ज्वाइन किया है तब से पता चला है कि हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए तथा खाली समय का सदुपयोग करना चाहिए, अपने समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, और जब भी टाइम मिले कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना चाहिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, अपन ने अभी टोली नंबर 2 से मुलाकात की। अब चलते हैं अपन शेयर ग्रुप की ओर, देखते हैं शेयर ग्रुप अपने साथ में अपना अनुभव क्या शेयर करते हैं। टोली सावधान। जय हिंद श्रीमान। टोली नंबर 3 जिसका नाम शेयर ग्रुप है, हमने एक लेआउट तैयार किया है। आप लेआउट निरीक्षण जी, चलिए दिखाइए अपना लेआउट। आज आपने क्या अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हो। श्रीमान देखिए दोस्तों, ये है शेयर ग्रुप। श्रीमान, हमारी टोली नंबर 3 है जिसका नाम शेयर ग्रुप है। शेयर ग्रुप में आपका स्वागत है। बिल्कुल। आज अपन शेर की गुफा में प्रवेश कर चुके हैं। देखते हैं आगे अपने साथ में कोई घटना घटित होती है या फिर सुरक्षित अपन शेर की गुफा से बाहर निकल पाते हैं। श्रीमान, ये हमारा विश्राम स्थली है, रात्रि विश्राम स्थली, जहाँ पर रात्रि को हमारे शेर ग्रुप के सदस्य विश्राम करते हैं। इस टेंट का नाम हमने शेर की गुफा रखा है। श्रीमान, ये लाइब्रेरी है जहाँ पर शेर ग्रुप के सदस्य शेरों को पढ़ने की भी जरूरत पड़ती है क्या। जी श्रीमान, नाम शेर ग्रुप है लेकिन है सदस्य। श्रीमान, ये हमने प्राथमिक उपचार पेटी रखी है, जहाँ पर जब हम बाहर रहते हैं तो किसी को अगर श्रीमान, एक कैंप फायर है जहाँ पर रात्रि को सभी शेर ग्रुप के सदस्य आते हैं, वह विश्राम करते हैं, वह दिन भर की थकान को दूर करते हैं और आपस में चर्चा करते हैं और आने वाले दिन अगले दिन की दिनचर्या के बारे में वार्तालाप करते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। अपन को जानना चाहिए समाज को वो क्या संदेश दिलाते हैं चैनल के माध्यम से, स्काउट नाम से।
स्काउट गाइड हमें कहता है कि इस प्रकार हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, दैनिक दिनचर्या को प्रयोग करना चाहिए और इस तरह से जीना चाहिए। दैनिक दिन में अपने टाइम मैनेजमेंट को भी करना चाहिए। जय श्रीमान के हम टाइम है जो कि सब सीखने को मिलता है। वेरी गुड। मैंने अभी तक कोई स्काउट गेम मिला, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। मैं फर्स्ट में स्काउट के अंदर आया हूँ और मैंने यहाँ टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, अपने छुपी हुई प्रतिभा के ये करते हैं। स्काउट गेम में ये सीखने को मिलता है कि हम सुबह 5 बजे रात के 10 बजे तक अपनी दिनचर्या को शेयर करें। हम जब भी कोई दिनचर्या करते हैं एक्टिविटी करते रहे। स्काउट गाइड से हमें सीख जाती है कैसे एक दूसरे के भाईचारे की तरह सब साथ में चलें। बहुत अच्छा। जय श्रीमान स्काउट में जीवन जाता है सोना साल से मैंने सुबह से पहले एक सोशल बात है मैंने मेरे से 12 घंटे उसमें स्काउट के साथ बिताऊंगा और मुझे पता कि मैं अपने को कर रहा हूँ वो मुझे दिखाया है। बहुत अच्छा। जय हिंद। स्काउट से मेरा पहला अनुभव है और मैं हूँ इसे मैंने सारा किए है, लेकिन मुझे पता था नहीं हंसते तक यही बातें काफ़ी अच्छी तरीके से समय पर अनुशासन सहयोग की भावना और ये स्काउट को एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति की महत्व प्रदान करता है। बहुत अच्छा। स्काउट गाइड एक सहयोग होता है और टाइम के बारे में। वेरी गुड। स्काउट गेम में अनुशासन में रहना सिखाता है, खुद की सहायता करना सिखाता है और समूह में समय रहना सिखाता है। बहुत अच्छा। जयमान शॉपिंग मार्केट में यहाँ किसी आगे दिन टुकड़ों में बांटे दूसरे क्या आता है और टीम वर्क साथ बड़े कार्य को हम साथ मिलकर मिनटों में कर देते हैं और किसी भी चीज़ के मिलता नहीं है उसे देना पड़ता है। यहाँ आगे मतलब समय टुकड़ों में बांट के कैसे को एक्ट करना चीज़ में सीख और मतलब हमेशा हम दूर बढ़ना और किसी भी कार्य पर हिस्सा लेना। यहाँ जो सब से बाहर जाएगा वो ना करेगा। चलिए दोस्तों, अपन गोडा से मिलते हैं। आज ये देना चाहते हैं मानते ये है अपने ग्रुप के लीडर जी भाई। हमने विभिन्न परिस्थितियों में रक्षा करने हेतु शस्त्रागार का निर्माण किया है। घोड़ों के उस दिशा में हम घोड़ को हो जाए इसलिए 4 प्रकार की प्राथमिकता का तैयारी की घोड़ों ने सूर्य बजे हेतु किया है। ये फिर है हमने जिन का मदद करते हुए मंदिर को कैंप में श्री घोड़े पैसे अच्छे से। चलिए अपन गोडा से मिलते हैं, वो कैसे देना चाहते हैं जी। गाइड माध्यम से जीवन दर सीखना में इतना जरूरी है। हमें उसके साथ में को बंद करना हमें साथ एंजॉयमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन एंजॉयमेंट के नाम में कभी नहीं उससे तक हमें अपना समय चाहिए। दोनों समीकरण का क्यों जरूर बहुत अच्छा। इसको के समय कहते हैं दिन दिन कैसे प्रयोग कर सकते हैं और कम समय में कैसे ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं और हम अपने आप को क्या कर सकते हैं। वेरी गुड। बहुत अच्छा। जयमान स्काउट गाइड के माध्यम से हम जीवन सकते हैं और अगर यदि अपने जीवन में स्काउट गाइड नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन को तरीके जी सकते हैं, कर सकते हैं क्योंकि हम दैनिक दिन यहाँ दिन क्या बहुत चीज़ सुबह शाम अपने व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं। जाता है अपने जीवन से प्रकार निर्धारण से करने के बहुत अच्छा। सबके टाइम से होती है इसमें इसका मेरे जीवन में भी अप्लाई करते हैं। जी बहुत जीवन से गेम पर हमने हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा व्यवस्थित किया है और हम जिम्मे टाइम मैनेजमेंट की ही पहले मैं चले दिनचर्या में अब मैं जो कोशिश करूँगा और उसमें बंधन का और लापरवाही आदि बहुत अच्छा। स्काउट बच्चे सुबह जल्दी उठना सीखे और सुबह की सुबह योग के साथ ये अपने जीवन को अच्छा परिवर्तन आया समझ करे वो मतलब हाथ चलने के उसमें समय वो करना बहुत अच्छा। किसी भी लक्ष्य को निर्धारित समय पर पूर्ण कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में उस लक्ष्य में हासिल हैं। सभी के साथ हमने बहुत अच्छे कार्य काफ़ी खुशी मिल रही है हमारे जीवन में दैनिक क्रिया में से बहुत वैभव तेरा अमर श्रीमान घोड़ा ग्रुप का ध्येय वाक्य है, वैभव तेरा अमर रहे हम दिल चार रहे ना रहे। जय हिंद। चलिए दोस्तों, अभी अपन ने गोडा ग्रुप से मुलाकात की, अब चलते हैं अपन भेड़िया ग्रुप के पास में। भेड़िया ग्रुप अपने को क्या संदेश देना चाहता है, क्या इस कैंप के माध्यम से जो लेआउट उन्होंने तैयार किया है उसके माध्यम से समाज को क्या वो नई चीज़ सिखाना चाहता है। जय हिंद श्रीमान। टोली नंबर 5 भेड़िया ग्रुप का लेआउट निरीक्षण के लिए तैयार है। जय हिंद। श्रीमान जी, ये हमारे भेड़िया का जंगल में गुफा है जहाँ पर भेड़िया निवास करते हैं। श्रीमान जी, ये हमारे भेड़िया का कलाकारी करने का स्थान है जहाँ पर आज हमने स्काउट गाइड चिन्ह कलाकारी के माध्यम से तैयार बहुत किया। अच्छा। श्रीमान जी, ये हमारी लाइब्रेरी है जहाँ पर हम दैनिक अध्ययन करते हैं। श्रीमान जी, ये हमारा फार्म हाउस है जहाँ पर भेड़िया अपने सब्जियाँ तैयार करता है और इनका उत्पादन करता है और जब सब्जियों को तैयार करके थक जाता है तो इसके लिए हमारे विश्राम स्थल का निर्माण किया गया है और ये हमारा बेडरूम है जहाँ पर हम नाइट को सोते हैं। भेड़िया ग्रुप ने एक नदियों का संगम प्रदर्शित किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मेनाल नदी का उद्गम मेनाल भिलवाड़ा से होता है और बेड़च नदी का उद्गम होता है उदय सागर झील उदयपुर से और बनास नदी का उद्गम होता है खमनौर पहाड़ी राजसमंद से और ये तीनों नदियाँ आगे चलकर त्रिवेणी संगम बिगोद भिलवाड़ा का निर्माण करती हैं जो बनास बेड़च मेनाल के नाम से जाना जाता है। और इस जय हिंद श्रीमान जी,
टोली नंबर 5 भेड़िया ग्रुप का मैं परमेश्वर दाकर लीडर हूँ। श्रीमान जी, हमने इस स्काउट गाइड के माध्यम से देखा है कि नित्य हम सुबह जल्दी उठते हैं और उस उठने के बाद व्यायाम करते हैं। इससे हमारी दैनिक रूटीन अच्छे से चलता है और फिर हम सेवा कार्य करते हैं जिससे हमारी सेवा भावना विकसित होती है और फिर हम लेआउट तैयार करते हैं जिससे हमारी कला प्रदर्शित होती है। फिर हम नाश्ता खाते हैं और इस प्रकार हम दैनिक रूटीन फॉलो करते हैं। इस स्काउट गाइड के माध्यम से हमने सीखा है कि और इस ग्रुप के माध्यम से रहकर हम किस प्रकार एकता की भावना प्रदर्शित कर सकते हैं और इसके माध्यम से हमें सामाजिक गुणों का विकास होता है, बहुत जो अच्छा, हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। बहुत और अच्छा। इन सामाजिक गुणों के माध्यम से हम अपनी जीवन शैली को अच्छे से जी सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद श्रीमान। जिस प्रकार की हमारी आर्मी के जवान होते हैं मतलब देश पे वो जो सुरक्षा करते हैं वो अपनी दैनिक दिनचर्या जैसे जीवन यापन करते हैं उसी को ही फॉलो किया जाता है स्काउट गाइड के अंदर। हालांकि वो बहुत ही कठोर परिश्रम करते हैं, हम उनके अनुसार ही कुछ छोटा बहुत सीखने का प्रयास करते हैं स्काउट गाइड कैंप के अनुसार। वही हमारी प्रेरणा है और हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए कि वो देश के लिए कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, वैसे हम कुछ करना सीखें। जय हिंद श्रीमान। स्काउट गाइड से हमने सीखा है कि रोज़ सुबह दैनिक नियम से उठना व योग व्यायाम करना और प्रकृति व उनके आचरणों में कैसे पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। जय हिंद श्रीमान जी। हमें स्काउट कैंप में मतलब सुबह जल्दी उठाते हैं और ये सूर्य नमस्कार करवाते हैं जिससे हमारा योगा व्यायाम करवाते हैं। जय हिंद श्रीमान। इस स्काउट कैंप के माध्यम से हमने सीखा है कि हमें प्रतिदिन जल्दी उठना चाहिए और सबको एक साथ मिलजुल कर कार्य करना चाहिए जिससे टीम भावना से कार्य करना टीम चाहिए। भावना से वेरी कार्य गुड। करना चाहिए। जैन श्रीमान, मैं भेड़िया ग्रुप का एक सदस्य सोनराज मीणा हूँ। मैंने यहाँ से सीखा कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और उठते दैनिक कार्यक्रम करने के बाद योग करना चाहिए, इससे हमारे शरीर में कुछ बनी रहे। गुड बच्चा। सदस्यों का नाम सुनलाल मौर्य। हमें इस स्काउट में समय पर कार्य नित्यक्रम करके फिर हमने जय हिंद श्रीमान। मेरा नाम प्रांजल शर्मा है। यूथ स्काउट कैंप ने बहुत महत्वपूर्ण सीखा है वो है सबके सामने रात्रि कार्य उसमें जो डर और शक्ति में उसे दूर करने का बहुत अगर हम आगे करेंगे तो हम सफलता को अवश्य प्राप्त। बहुत वेरी गुड। और उन्होंने सीखा है। दोस्तों आते हैं बंदूक देखते हैं बंदूक जंगल में कितने बनते हैं और ये कैसे जलाते हैं। जय श्रीमान। बंदूक ग्रुप का लैब तैयार है, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अपन बंदूक बनाया गया देखते हैं इन्होंने आज क्या तैयार किया, क्या इनको ये खाना चाहते हैं। देखिए दोस्तों ये आपके में जो सांप का जो ठीक बनाया पे फूल मोजा किया जाता है बाद में स्टार्ट होता है जिसका बंदर ग्रुप ने उसकी झलकियाँ दिखाने की कोशिश की तो अच्छा के बाद में देखो बंदर ग्रुप का टेंट है जहाँ पे ये लोग रहते हैं इसमें ये उन्होंने को यहाँ पे इलेक्ट्रिक शो की दिखाने की कोशिश की। ये ग्रुप जो पड़े हुए हैं आपने क्या तैयार किया तो लोकेशन क्या होते हैं माइक के अच्छा बनाने के लिए मेल पे नजर रखी जाती है। ये कबड्डी का मैदान है सर। कबड्डी प्रतियोगिता में क्या चाहिए आपने ये जो रात के में पहले
नाम है। और मैंने सर से ये बात कि जो ये बच्चे बोलते हैं लगता है क्या मैं रोज ये काम को कहता था कि आप अपना शेड्यूल बिल्कुल बिजी अपना टाइम टेबल ऐसा बनाइए आपको उसका टाइम ही नहीं मिलता आप हमको ऐसे फॉलो किए क्या नाम से इसी पर जाना वेरी गुड बोला। मेरा नाम गुड़े मैंने इनसे बहुत सारी अच्छी सीखा है। मैंने ना अपने जिंदगी में सीखी है। मैंने इस कैंप से यह सीखा है कि इस बार अपने साथी के साथ मित्रता की भावना के साथ अपने दिए हुए कार्य को कंप्लीट करें। बोला जय हिंद श्रीमान, मैं इससे के साथ रहना सीख रहा हूँ। बोला जय हिंद श्रीमान, मेरा नाम है। मैंने इस मुख्य देखा कि हम यदि पहाड़ी लग जाते हैं घूम गए हम रास्ता बहुत अच्छा। मैंने स्काउटिंग सीखा है। मैंने करना हमें बहुत सारे खानों के कोई मन के में बताया ऐसे करना और पूरा नियम धन्यवाद। जैन सिपाही में अपने जीवन में मैनेजमेंट करना और इस साथ मैंने जो ताबन नाम सीखा और जो बटवे वाली सीखा। बढ़िया। बड़ी साक्षी हूँ। मैं शिविर में अनुशासन में हुए ग्रुप में विभिन्न अलग अलग के साथ आप हुए। बहुत अच्छा। आपने सीखा है कि बिना किसी जाति भेदभाव के सभी बच्चे एक ही धर्म में हैं। वेरी गुड। बहुत अच्छा। में आए तो शुरुआती दिन मन में दर्द था कि कैसे कैसे सदस्य के साथ रहे। सब लोग अलग अलग से उनके पास कि मैं साथ से मिलकर उनके साथ खाना पीना करना उठना बैठना सभी चीज़ अच्छी लगी और एक साथ की नियम से दोस्त नियम सभी को एक मिलकर दिया। बहुत अच्छा। मैं पर दिल कर रहा हूँ। मैंने इस समय का पालन करना और बहुत से करना कोशिश करना चलो दोस्तों, अपन है ग्रुप से जो लोग अपने को क्या संदेश चाहता है, समाज में क्या बदलाव चाहता है, वो अपने को इस वीडियो के माध्यम से वो बना सके। चलिए पहले तो जो आपने लेआउट किया है निरीक्षण के लिए वहाँ चलते हैं, क्या दिखाने को चाहते हैं। रसोई है जहाँ चूहा खाना कर खाते हैं और ये रूम जहाँ चूहे करते हैं अपनी कभी और ये हमारा स्काउट का सैल्यूट लोगो, स्काउट का चिन्ह बनाया है इन्होंने जो मिट्टी बनाया है, मिट्टी से तैयार किया है। इसके बाद में बनाया स्काउट का लोगो दल का लोगो है और ये है हमारी चूहा और ये है देखो ये उन्हें क्या है चूहा ऊपर जो नंबर है ये आप देखेंगे ये 2 किलो है और ये उन्होंने तैयार किया है जहाँ पे ये चूहे ग्रुप अपनी खेती करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। मैं मिचंतरी गांव गणेश तहसील मांडलगढ़ जिला विभाग इस कैंप में ये कैंप में विकट स्थिति में का अनुभव सिखाते में में अलग धर्म लोग रहते हैं। हमें किसी का भेदभाव करे हुए समानता की दृष्टि से एक समान और जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जय हिंद श्रीमान, मेरा नाम दास दलिया मंगल निवासी हूँ। पढ़ने में पहले से बहुत अच्छा था लेकिन जो एक्टिविटी बहुत कम थी लेकिन यहाँ पर आकर मजा है अपनी जिंदगी जो काम निकला कि एक्टिविटी मारना यहाँ का मंच है वो भी बढ़िया उसमें क्या करना ये अंदर मेरे अंदर की है वो बढ़िया। मेरा नाम किसान मीना, मैं सिल्वर जिले गाँव बाल की जिला का रहा हूँ और मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ और इस में नई जिंदगी के अनुशासन रहा है, लोगों के साथ सेवा करना है। बहुत अच्छा। जय श्री माली, मेरा नाम किशन देवरी है और जिला में किस उपयोग किस प्रकार कर सकूँ मेरे को अच्छी तरह मिल पाया जो दूसरी जगह से निकाल सकता बहुत अच्छा। मेरी अंदर की भावना प्रकट करने का जो मंच वो यहीं पर मेरे को मिल पाया ये मिला है। जय हिंद है मैं गाँव हूँ आदि डिसिप्लिन और 3 बार तीसरी पूरी दिन आप काम करें और क्यों जीने मेरा मुंडे समय है गाँव राजा का निवासी बड़ा है इससे मैं बहुत ही रोशन था लेकिन जब मैं इसके से जुड़ा तो मैं बहुत अच्छे से साथ जुड़ा और इस मेरे में वाजिब जीवन की एक्सट्रोवर्ट पर्सन है मेरी भावना ने बहुत अच्छा। मैंने बताया कि मेरा इस समय डिसिप्लिन नहीं था लेकिन इसके बाद यहाँ पर मैंने डिसिप्लिन बहुत अच्छा और कर दिया। मेरा नाम युवराज प्रजापति है और इस विषय के मुझे बहुत सीखने को मिली जो मुझे स्कूल की भी नहीं चाहिए गई जैसी ध्वज और की संगीत के लिए स्काउटिंग का विशेष रूप से धन्यवाद। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। मैंने स्काउट कैंप से सीखा कि मुझे परिस्थिति में कैसे जीवन यापन कर सकते हैं। इसका वजह से मतलब है तो आप जीवन में लगे अपन यापन कर सकते हैं। बहुत अच्छा। जय हिंद, मेरा दिनेश मैं मंगल जिला परिषद में करता हूँ। इस तरह में किसी एक लेटर करने की जो गुण है उसको सीखा और अपनी करने की जो बात वो उसको मैंने प्रदर्शित किया है जो हार मिली और दोस्त रहने का मौका मिला और जो वो किया वो बहुत अच्छा लगा सर। चलिए दोस्तों मिलते हैं नीलगाय ग्रुप से या आज सच देना हैं। जय हिंद मुसलमान नीलगाय मूल लक्ष्य के लिए चलिए विजय भाई नीलगाय क्या तैयार क्या है। हमने यहाँ पर बाप की दीवारी में ताकि जानवरों से मिल सके इससे आगे हमने खेत बनाया है नीलगाय के शरीर हो सके। इसमें एक तालाब बनाया है छोटा सा और हमने आगे पवन सिटी का निर्माण किया है ताकि इसी पास में स्टील हवेज में इलेक्ट्रिक है। इसमें सभी बड़ी बड़ी इसमें अपना हाउस खोला। इससे साथ मैंने आगे एक मेडिकल बनाया मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है गैस का और हमने किचन बनाया है। किचन में हमारे खान पान की व्यवस्था रहती है। इसी के साथ हमने आगे सूप बनाया है जिसमें की व्यवस्था और अलमारी बनाई है इसमें और सभी जो की दैनिक चाहिए सामान रखने की व्यवस्था। जय श्रीमान, हमने इस
स्काउट ने ये सिखाया कि हमारी लीडरशिप क्वालिटी को इंक्रीज है और हमें मन मिला जिससे हम अपना करें। जय हिंद श्रीमान गणेश दागड़। और इसके माध्यम से मैंने लोगों के साथ मिलकर किया, बहुत ही लगा और नहीं मुमकिन लगा। सब अपने छोटे बड़े से एक मान दोस्त की तरह रहकर मिलजुल कर किया। टाइम यूटिलिटी का चला। बहुत अच्छा। जय श्रीमान, आज इसमें आने से पहले मेरे अंदर एक स्टेज पे जाना उखला है और इसमें मैं साथ में भी मेरा पूरा सहयोग किया। श्रीमान मैं स्वयं से सुविधाओं से एक सद्भावना से सहयोग दिखाया। जय हिंद श्रीमान। इस समय सबसे बड़ी चीज़ की अनुशासन स्नेह का मैनेजमेंट और प्रकार व्यक्ति है जो एक दूसरे के साथ हैं। उसके बाद बहुत सी चीज़ की दोस्त आचार ये बहुत चीज़ें सीखी। श्रीमान मैं कुछ इस साल में गुजरता था, बाद में सेकंड तक पूजा करने सर्दियों से के में ग्रुप में कर दोस्तों के साथ रहकर पूरे तक विकसा और इससे नाचल से। जय हिंद श्रीमान। इस गेम पे समय का सदुपयोग पूरे से बहुत अच्छा। जय हिंद श्रीमान। मैं इसको किसी काम को अकेले अलग नहीं शामिल करे तो काम सफल हो जाए। जय हिंद श्रीमान। मैं इस में अनुशासन का पहले मेरी जन्म यहाँ आने के बाद मैं निश्चित समय पर उठता हूँ, सारी अपनी दैनिक दिनचर्या समय पर पूर्ण करता हूँ और पढ़ाई भी करता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद श्रीमान। सर मैं विनोद साहू जिला केकड़ी। मैंने अभी हाल ही में 12th पास किए। मेरे को बाहर निकले की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी भी कौन क्या होता है। हम जैसे बाहर निकले हमको दोस्ती के बारे में पता चला, हम सबसे मिलने जुलने की और हमारा व्यवहार बढ़ा। जय हिंद। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपन भालू ग्रुप से। जय हिंद सर। टोली नंबर 9 जो कि बालू ग्रुप है वह लेआउट के लिए तैयार है और निरीक्षण। चलिए आज हमने निरीक्षण करते हैं अपन। बालू ग्रुप ने आज क्या तैयार किया है? आज हमने चित्तौड़ के किले को दर्शाया है, जो कि सर्वप्रथम हमने विजय स्तंभ बनाया, जो कि मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा द्वारा निर्मित है। ये 9 मंजिला है। इसी के आगे हमने कालिका माता मंदिर बनाया, जो मूल रूप से एक जैन मंदिर था, लेकिन बाद में आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ देने के कारण यह कालिका माता मंदिर निर्मित किया गया। इसके आगे हमने ये जौहर कुंड है। वैसे भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपने जौहर के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़ में कुल 3 जौहर हुए, उनमें से सबसे प्रथम 1303 वाला जौहर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये एक म्यूजियम है जहाँ संग्रहालय जो युद्ध की सामग्री रखी जाती है, वह कुंभा द्वारा निर्मित कुंभा महल है, जो बड़ा ही प्रसिद्ध है। इसके आगे ये चित्तौड़गढ़ शहर को दर्शाया गया है। ये चित्तौड़ के राज दरबार को दर्शाया गया, जहाँ पर चित्तौड़ के राजा महाराजाओं का दरबार लगा करता था। आप कंटिन्यू रखिए। इसी के साथ इधर रतन सिंह का महल है। यहाँ पर ये पद्मनी तालाब है। यह पद्मनी महल है। जब पहली बार पद्मनी को अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, तब इसी झरोखे के सामने खड़ा किया गया। उसकी परछाई इस पद्मनी तालाब में रखी गई। इस आईने के माध्यम से जब यहाँ दिखाया गया, तो उसकी परछाई इस आईने में दिखाकर यह रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी गए तो वहाँ अलाउद्दीन खिलजी को उनकी परछाई दिखाई गई थी। इसी के आगे निर्मित श्रृंगार चौकी है, जो मूल रूप से एक जैन मंदिर है, लेकिन कुंभा की पुत्री रमाबाई की शादी होने के कारण इसका नाम श्रृंगार चौकी रख दिया गया, जहाँ का आगे चलकर मेवाड़ के राजा महाराजाओं का राज तिलक हुआ करता था। मेरे यहाँ आने से पूर्व मेरा दैनिक जीवन बहुत अव्यस्त था। ज़्यादातर समय इंटरनेट पर बीत जाता था या कोई अन्य कार्य करता था, लेकिन यहाँ आने से स्काउट गाइड में जब आया तो सुबह जल्दी उठना, देर तक कार्य करना, समूह में रहकर कार्य करना। जब समूह में मित्रता की भावना होती है तो समूह किसी भी कार्य को बहुत जल्दी कर लेता है, और आशा करते हैं कि इसी प्रकार हम इस कार्य को अपने जीवन में उतारेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। जय हिंद श्रीमान। श्रीमान हमें यहाँ पर एक मंच मिला है, उसमें मैंने लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन सीखा। थैंक यू सर। जय हिंद दोस्तों। स्काउट कैंप में आने के बाद मैं स्काउट कैंप में आने से पहले बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता था। स्क्रीन टाइम 8-9 घंटे हो गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद शुरू से सुबह 5 बजे उठने से लेकर रात 10 बजे सोने तक अनेक कार्यों में व्यस्त रहता हूँ, तो उस कारण दिनचर्या बहुत ही उच्च स्तर पर परिवर्तित हुई है और सुधार हुआ है। आशा करता हूँ कि इन फ्यूचर ये जो व्यस्त दिनचर्या है उसको अपने अध्ययन क्षेत्र में बढ़ाऊँगा और आगे बढ़ूँगा। बहुत अच्छा। जय हिंद दोस्तों। मैंने यहाँ आकर अपने व्यस्त जीवन में अनुशासन सीखा है, और जो घर पर मैं लेट उठता था वो यहाँ पर स्काउट में आने के बाद सुबह जल्दी उठने लगा हूँ। आगे भी इसी तरह अपने जीवन में इस प्रक्रिया को रखूँगा। जय हिंद। जय हिंद श्रीमान। मैंने यहाँ आकर समय का सही इस्तेमाल करना सीखा है, साथ ही अनुशासन में रहना सीखा। बहुत अच्छा। जय हिंद दोस्तों। मैंने यहाँ पर आने के बाद ग्रुप में इकट्ठे रह गए जो समूह में कार्य करते हैं वो सीखा है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा, और यहाँ पे एक मंच मिला है बोलने के लिए। जय हिंद दोस्तों। मैंने इस शिविर के माध्यम से टाइम मैनेजमेंट और अनुशासन के साथ साथ ग्रुप में काम करने के लिए सारे काम व्यवस्थित रूप से ग्रुप के साथ किए हैं,
और ये मेरे जीवन में फॉलो करूँगा। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, मैंने यहाँ पर आकर सुबह का नित्य कार्यक्रम का बदलाव किया है तथा लीडरशिप की भावना को उत्तेजित किया है तथा ग्रुप समूहों के साथ कार्य करने के अंदर एक साथ अनुभव प्रदान किया। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपन बेल ग्रुप से। ये है अपने बेल ग्रुप के लीडर। जय हिंद श्रीमान, टोली संख्या 10 बेल ग्रुप लेआउट व निरीक्षण के लिए तैयार है। श्रीमान पधारिए, बेल ग्रुप द्वारा तैयार किया गया लेआउट का निरीक्षण कीजिए। चलिए। सर, ये हमारा टोली द्वारा राजस्थान दर्शन के बारे में और राजस्थान के भूगोल के बारे में विशेषतया एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, जो यहाँ पर हमारे जवानों के ठहरने के लिए नसीराबाद कैंटोनमेंट छावनी द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जहाँ पर जवान श्रीमान यहाँ पर हमारे राजस्थान दर्शन के बारे में दर्शाया गया है। यहाँ राजस्थान के भौगोलिक भूभाग को अरावली पर्वतमाला श्रृंखला के माध्यम से ये हर्ष की पहाड़ियाँ शिखर पर, जहाँ पर एयर एनर्जी के माध्यम से बिजली का उत्पादन करना, और यहाँ पर हमने कुछ खमनोर की पहाड़ियाँ दर्शाई है, जहाँ से बनास नदी निकलकर बीसलपुर बांध में उसका पानी स्टोर होकर फिर वहाँ से टरबाइन के माध्यम से विद्युत का उत्पादन होता है। और यहाँ से हम पूरी राजस्थान के 13 ज़िले हैं, वहाँ पर सिंचाई की सुविधा और पेयजल की व्यवस्था के बारे में दर्शाया गया है। आगे ये राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका, जहाँ पर 12 ज़िले हैं, उनमें सोलर एनर्जी को विशेषतः हमने दर्शाया है। और उसमें पश्चिमी भूभाग के अंदर लूनी नदी नागपाड़ अजमेर से निकलकर कच्छ के रण में विलुप्त होती है। और यहाँ पर हमने हाड़ौती क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी चंबल महू झील से निकलकर अपने हाड़ौती के अंदर मुकुंदरा की पहाड़ियों से होते हुए ये यमुना के अंदर यूपी में विलुप्त होती है। और ये हमारे जवानों के लिए रनिंग ट्रैक का निर्माण किया गया है। नाम भी नहीं बोल रहे। 7 दिन के प्रशिक्षण शिविर के अंदर सबसे ज़्यादा मेरे को इम्पोर्टेंट, मैंने कम समय के अंदर दोस्त बनाना, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप क्वालिटी, व्यक्तित्व का निर्माण करना विशेषतया सीखा है। जय हिंद श्रीमान, मैंने इस कैंप से सुबह जल्दी कैसे उठते हैं और उठ के व्यायाम कैसे करते हैं वो सीखा है। जय हिंद। जय हिंद श्रीमान, मैंने इस कैंप के द्वारा अपनी कम्युनिकेशन स्किल को विकसित किया है और एक निश्चित दिनचर्या क्या होती है उसके बारे में समझा। जय हिंद श्रीमान, यहाँ पे आने से पहले कुछ रूटीन में नहीं था दैनिक प्रायोजित। यहाँ पे आने के बाद हर चीज़ का एक शेड्यूल फिक्स कर लिया और वर्कआउट वगैरह करने की डेवलप हुई। जय हिंद श्रीमान, इस ग्रुप में, इस स्काउट कैंप में आने के बाद मैंने समय प्रबंधन और सामूहिक भावना, समूह के साथ कार्य करना, जिसमें विशेष रूप से ध्वजारोहण और ध्वज अवतरण जो एक मुख्य गतिविधि है उसको सीखा है, समझा है, बहुत अच्छा लगा। जय हिंद श्रीमान, मैंने यहाँ पर आकर समय की महत्व के बारे में जाना तथा मंच संचालन तथा अपनी बात को लोगों के सामने कैसे रखना और महत्व के बारे में जाना। जय हिंद श्रीमान, मैंने इस कैंप में यह सीखा है कि आपातकालीन स्थिति में किस तरह सीमित साधनों में भी उचित व्यवस्थाएं की जा सकती है, और इसके साथ ही अगर राष्ट्र के ऊपर कोई आपातकालीन स्थिति बनती है तो कैसे मैं उसमें उपस्थित होऊंगा, और अगर मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसे अपना सौभाग्य समझूंगा। जय हिंद। जय हिंद श्रीमान, मैंने कैंप में सबसे ज़रूरी बात ये सीखी कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है। और मेरी व्यायाम करने की आदत नहीं थी, जो सुबह सबसे पहले हम व्यायाम करते हैं, इससे शरीर सही रहता है। जय हिंद श्रीमान, मैंने सर स्काउट कैंप से लीडरशिप, समय प्रबंधन, ध्वज अवतरण, ध्वजारोहण के बारे में सीखा है। जय हिंद। जय हिंद श्रीमान, मैंने इन 7 दिनों में व्यक्तित्व का विकास हुआ है मेरा। मैं मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा, मैं इसी टाइम मैनेजमेंट में
जय हिंद इस कैंप में महत्वपूर्ण बात की है ये वो है कि हम अपने देश को बढ़ाते हैं और किसी भी देश का सबसे उन्नत उसको आगे बढ़े हुए युवा है तो हम ये सीखा है कि अर्ली मॉर्निंग के हम जो यहाँ पर से एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ विकास रहा है कुछ अच्छी चीज़ लगी है मेरे को यहाँ पे और उसके साथ दूसरी मुझे बहुत भाई है एक सहयोग बन की है और मैं समझना भाई विचार बहुत पकड़ है ये मैंने इससे अच्छी चीज़ है और अगर आगे की मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है स्कूल लाइन पीछे वाले और ज़्यादातर ये देखो कि बच्चे अपने आरोहण होते हैं पर होते हैं को वो हमने ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मानूँ सर। जयंतीमान मैं सेम सर बहुत कुछ सीखा है सर। मैंने मतलब मैं एक अंतर्मुखी छात्र और अब मतलब मैं ग्रुप के सलाह तो मैं भाई मुझे मुझे सहायता मिली है और इसमें मैनेजमेंट का अच्छा है तो मैं इस टाइम मैनेजमेंट पढ़ाई में अच्छे से होगा। जय श्रीमान मैं सारे रिव्यू में सबसे पहले तो जल्दी उठना और अपनी दिनचर्या को टाइम टेबल मैनेज करना सीखा है और थोड़े अवतरण आरोहण के बारे में सीखा है जो हमारे देश के नागरिकों से जय हिंद श्रीमान के ग्रुप में सीखा है कि न्याय में कैसे किया जाता है और समूह कैसे आता है और समय के बारे में सबके महत्वपूर्ण मार्ग में मैंने मेरे लिए जब मैं काम इसे मुझे कानून करते हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि हम सब जो है 200 जने यहाँ पर आए तो उसके अंदर हमारे पहले था कि किस तरह हुआ कुछ बदल हुआ लेकिन ऐसा कुछ नहीं है हमारे कुछ आसान था इसलिए मैं आता और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि कुछ नहीं है केवल बस आपके अंदर करना चाहिए सोचने का और देश के लिए उतना अच्छा करने के लिए ये ना जय हिंद श्रीमान के साथ समय पहुँचना समय पर कार्य करना जय हिंद मैंने आने के बाद दिन से किया मैं जल्दी उठने लक्ष्य को पूरा कार्य करता हूँ यहाँ आने के बाद मैंने दर्ज आरोप करने का काम जानना है और आने के बाद मुझे बहुत अच्छा इसका मेरे व्यक्ति की तरफ दिया है। जय श्रीमान आपके समय प्रबंध द्वारा हम पूरे कर सकते हैं और हम एक दूसरे की सहायता दक्ष प्रकार से टीम का करने का मौका मिला है मेरी को नेतृत्व करने इसकी ध्वज और टीम के बारे में सीखा। बहुत अच्छा ऐसे आने से पहले लोग अंग्रेज बोलकर मैं कितना घंटे कि यहाँ पे आने के बाद को बात मिलते हैं उसमें हम क्या किया। जय हिंद सबसे पहले हमने टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखा और इसके अलावा सुबह जलकर वह यहाँ का जो आदम नहीं थी वो भी अभिषित की है और सबसे महत्वपूर्ण पहले बस होता है जानकारी नहीं दिखाई जो और जिसके अलावा इस प्रकार काटा जा सकता है और सिंह से इस प्रकार किया जा सकता है उसके बारे में भी हमने सीखा। गेंडों घर में अवगत है ये गेंडे इलाका है और सबसे पहले आप वेलकम कर रहे हैं और जो गेंडे मसाला है यहाँ का तैयार होता है और गेंडे के आज जानवर से बंदर से बनने वही प्रोसेस है गेंडे की दवा पूरी जो ताकि किसे अपने रिसोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी बनानी है इसका फॉलो कर रहे हैं फॉलो कर रहे हैं गेंडे पहुंच के बनाई है गेंडे आवागमन साधनों भी बिल्कुल वैसे ऊपर गेंडों ने सब प्ले रही है हर गेंडे में देखो सम्मा उस मां को कट करने के लिए गेंडों ने बज लगाया बात देना उसके में गेंडे की प्रोसेस बता करते हैं गेंडे साथ कर सकते हैं और जो शरीर को नुकसान ना हो इस प्रोसेस को करने के लिए यहाँ पर हो गई उसके पास नहीं कमी है इसलिए उन्होंने आप कर रहे हैं उसका में गेंडों पीछे नदी आ रही है गेंडों पीछे आपको पानी गेंडों को पानी बहुत पसंद होता है ये गेंडों ने अपने नाम से झील बनी है गेंड उस पानी है और गेंडों को यहाँ साफ सुथरा पानी पसंद है उन्होंने जल संशोधन संयंत्र है उसे भी स्थापित करी है यहाँ पर ब्रिटिश अपने ध्यान रहे गेंडों ने एक निपट है अरिमोन 4 उठ के गए करते हैं थैंक
कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बनाने की कोशिश की देखते हैं प्रवेश द्वार जिससे हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश करते जिसका नाम है पैदल पोल। सबसे पहले अपन पैदल पोल आता है हमारा, और यहाँ पे ये इनके द्वारा चित्तौड़ दुर्ग का जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया था उसके बारे में बताया गया है। फिर जैसे अपन आगे चलते हैं, पहले आता है पैदल पोल, उसके बाद में अपन चलेंगे भैरव पोल आएगा, भैरव पोल से जैसे अपन क्रॉस करेंगे फिर हनुमान पोल, हनुमान पोल से आगे चलेंगे अपन गणेश पोल आएगा, गणेश पोल से जैसे आगे चलेंगे अपन जोली पोल, जोली पोल से आगे जैसे अपन चलेंगे फिर आएगा लक्ष्मण पोल, लक्ष्मण पोल के बाद में आएगा राम पोल। उसके बाद में जैसे अपन आगे बढ़ते हैं तो आगे इधर अपन देखेंगे विजय स्तंभ, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1437 के सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, जिसकी प्रशस्ति यह है जिसका निर्माण अत्रि और महेश भट्ट ने किया था। बहुत अच्छा। यह है जौहर कुंड, जहाँ पर 1303 के चित्तौड़ के प्रथम शाही के समय रानी पद्मिनी के साथ में 1600 रानियों ने जौहर किया था, जिसकी ये प्रशस्ति लिखी हुई है। आगे ये मीरा मंदिर है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने किया था, और इसके ही सामने वो उनके गुरु की छतरी भी बनी हुई है। ये गौमुख कुंड है जहाँ पर महाराणा कुंभा रोज पूजा किया करते थे, जहाँ पर शिव जी का मंदिर भी है। ये जयमल और फतेह का महल है जिन्होंने चित्तौड़ की तीसरी शाही के समय 1568 के समय उन्होंने वीर गति को भी प्राप्त हुए थे, केसरिया किया था इन्होंने। ये कुंभा महल है जहाँ पर महाराणा कुंभा मतलब शासन करते थे और यहाँ पर ही वो विश्राम करते थे। राजा अपने जनता का न्याय दिलाते थे, उनके यहाँ पर राजा दरबार लगाते थे जहाँ पे सभी फरियादियों की फरियाद सुनी जाती थी। और ये आगे अपन चलेंगे, इधर देखेंगे इन्होंने क्या तैयार किया है। ये क्या बनाया है आपने? ये रतन सिंह महल है। रतन सिंह महल से जब अपन आगे चलेंगे तो यहाँ पे आएगा, आपको दिखाई देगा एक छोटा सा पद्मिनी महल, जहाँ पर महारानी पद्मिनी विश्राम करती थी। उससे आगे चलेंगे अपन। ये कीर्ति स्तंभ है जिसका निर्माण कुंभा के समय जैन जीजा शाह ने किया था। बहुत अच्छा। और इसकी प्रशस्ति भी अत्रि और महेश भट्ट ने लिखी थी, कुंभलगढ़ कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की। ये कालका माता का मंदिर है जो कि चित्तौड़ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। बहुत अच्छा। चलिए दोस्तों, आज अपन कोयल ग्रुप से जानना चाहेंगे कि शिविर से इन्होंने क्या सीखा, इनके जीवन में क्या बदलाव आए। कैंप में आने से पहले मुझे ये डर था कि पता नहीं कैंप कैसा होगा, किस जगह होगा, कहाँ होगा, क्या पता हमारे साथ में रहने वाले साथीगण कैसे होंगे, उनसे मेरी मतलब बनेगी या नहीं। यहाँ आके पता चला कि समूह में रहकर कैसे कार्य किया जाता है, मिलजुल कर कैसे साथ में अनुशासन में रह के कार्य किया जाता है। और यहाँ इस कैंप में टीचर्स द्वारा हमें ये सिखाया गया कि सुबह प्रातःकाल उठ के मतलब समय पर उठना और व्यायाम वगैरह समय पर करना, नाश्ता वगैरह सब समूह में करना, समूह में रह के कार्य करना, अनुशासन में रह के कार्य करना। और आप इस कैंप के माध्यम से समाज में क्या चेंजिंग लाना चाहते हैं, समाज में क्या आप अलग देखना चाहेंगे? समाज में एक तो ये आजकल ये फैला हुआ है कि मतलब कोई भाईचारा मतलब रहा ही नहीं है, कोई अपनत्व की भावना नहीं बची है। तो इस कैंप के माध्यम से हमें अपनत्व की भावना का हमारे अंदर विकास हुआ। कहीं ना कहीं मैं भी ऐसी ही हूँ कि मतलब समूह में रहना और ये सब नहीं हो पाता है आजकल के ज़माने में जैसा चल रहा है। तो यहाँ आने के बाद में 7, 8, 10 जनों की हमारी टोली है, तो हम कैसे उसमें मतलब समूह में रहकर बैलेंस बनाते हुए चलते हैं और कम से कम सामग्री में हम यहाँ पे मतलब अच्छे से जीवन यापन करते हैं, जीवन यापन करना और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। वेरी गुड, धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अपन मिलते हैं मोरनी ग्रुप से। सर, हमारे मोरनी ग्रुप द्वारा विद्या ग्लोबल स्कूल का परिसर बनाया गया है। आइए हम इसको देखते हैं और हमारे विद्यालय का गेट है और इधर सर का है जहाँ पे सर बैठे हैं। विद्यालय के अभी हमारे सभी कार्य नियंत्रण होते हैं। से आप लोगों ने कहा कि इन्होंने जो ग्लोबल स्कूल है इन्होंने वैसे यहाँ पर है, ये दिखाना नहीं, जो कॉलेज है स्कूल है इनकी किस हिसाब से बनाए, इसका स्ट्रक्चर क्या है। आगे जस्ट इन्हें ग्राउंड का निर्माण है जहाँ पे बच्चे हैं जो
मस्ती करते खेलते हैं, उन्हीं जो स्किल है वो डेवलप करते हैं। उसके बाद में देखिए आगे उनका नया क्या है हॉस्टल, जहाँ पे इनके विद्यालय कहते हैं। मैंने यहाँ पे वो थोड़ा बोला है, अभी मैं आगे जाके कुछ बोला है, हमेशा मैं वो मना किया बट यहाँ के बहुत अच्छा, वेरी गुड। सीखा और हमें टीम वर्क सीखा है, कोऑर्डिनेटिंग कैसे करना है सिखाया जाता है और अपने किसी भी कार्य को पूरा करते हैं। जय श्रीमान, सबसे पहले वो इसका क्या बात करना कि उन्होंने शिविर का आयोजन करवाया, क्योंकि जैसे हम अध्यापक बनने जा रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा की गुरुत्व होनी चाहिए। उसके लिए हमको एक मौका, जैसे सभी में कोई अरुचि जैसे, लेकिन यहाँ पे संच हमको सभी को अपनी अभिरुचियों से देख दिया गया और सबके लिए बहुत योग्य मतलब सबसे की सुबह जल्दी उठ के के साथ काम को निपटना यहाँ की मतलब शेयर और मतलब लेकिन मैं जैसे करना चाहिए, जैसे इसके तहत हम अपने सपनों को साकार कर सकें। धन्यवाद। यहाँ के अपना सीखा, अनुसार डिसिप्लिन सीखा और यहाँ पर एक मिला जो समाचार के व्यक्ति हमारे डे और डटा बोला है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इस माध्यम से मैं जैसे की तैयारी कर रही थी तब कहता कि मैं इतने टेस्ट पढ़ लेते, मैंने तो इतने ज़्यादा बड़ी होती थी, कैसे कैसे ऐसा लग रहा है सुबह से उठ डेली डे में 4 घंटे तो इन को लेकिन उसका उपयोग कैसे ये होता है, अब मुझे समझ आया कि पढ़ाई कैसे करिए और किसी को कैसे पता करना है। बहुत अच्छा। छोटी बहन की कैसा व्यवहार करना है ये सब यहाँ सीखा। दोस्तों ग्रुप से सर ये है ग्रुप के द्वार है जहाँ हो रहा है मूल का कचरा बात हम पढ़ाई तरफ आने पर यहाँ कचरा हो गया है, फिर भी यहाँ पर भ्रमण करने वाले व्यक्तियों द्वारा कचरा लगा है, उसका आगे आने पर उसके बाद यहाँ पर सभी की व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ पर सभी समस्त देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सन, यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉनिक उपलब्ध है जिसे ओप्पो सब मिलता है। उसके अलावा जो शॉप पर है सब खाने पीने उपलब्ध है। पर साथ हम में देखते हैं जींस उपलब्ध है। यहाँ पर बटन सुविधा उपलब्ध है जिससे सभी व्यक्ति मनोरंजन लेते हैं, मनोरंजन डोमिनोज पिज़्ज़ा सभी अपने खाने के लिए आते हैं। ये बैग से जिसमें बैग उपलब्ध है, ट्रॉली बैग। मैंने यहाँ आकर यह अनुभव किया समय इस्तेमाल किया, हम समय की करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमें हमारे कितना मूल्य है, इतना मूल्य हो बावजूद मैं बीच में 5 धन कब नहीं मैं 5 लेकिन खाने पर 5 भी होता है। यहाँ अपनी सारी चीज़ें शुक्रम नई शिक्षा है, बड़ों का मान भाइयों बहन की बोला जाए, मैंने यहाँ कर आए जब भाई ने देखा कि जो शेड्यूल आपने लिखा है इतनी शेड्यूल देखा भाई ने कि शेड्यूल किस तरह से अपन इसको फॉलो करें, तो मैं उम्मीद जगा रखी थी। फिर मैंने सोचा कि ये कितना फिर धीरे जैसे सेकंड था उस 5 बजे उठे, धीरे सारे काम किए। आज का अच्छा दिन है तो धीरे साल हो गए और हमारा टाइम मैनेजमेंट था कि हम आ जाएंगे तो ये की प्राप्ति के लिए बहुत ही मदद करेगा और हमारी लीडर बनने की लीडरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट, तो हम यहाँ पर कैंप में आने के लीडरशिप ग्रुप में कैसे काम है वो ये हमारा ग्रुप का एक्सपीरियंस। जय जवान, मेरे लिए ग्रुप का एक्सपीरियंस कैंप का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैंने यहाँ सब मदद की क्योंकि सबसे पहले व्यायाम हमारे शरीर लेखा होते हैं और हमें सत्ता का ध्यान रहता है, सभी मिल सफाई पूरी करते हैं जो हमारे भवन के लिए उसकी कैंप का अनुभव बहुत रहा है। यहाँ से मैं सोचती थी आज यदि उन्हीं लगी उतनी परफॉर्मेंस कल करता था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उतना कठिन नहीं है और यहाँ पे सबके साथ में काम करना सिखाया। जय श्रीमान, यहाँ चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम। हमने यहाँ मैंने ना सिखाया सबसे कम जो में कैसे जिया जब वो चीज़ें हमें साउंड में सीखी है और सबसे लीडरशिप बननी चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमें एक व्यवस्था अपना सीखा है, हर चीज़ ने बहुत अच्छे सिखाया है। थैंक यू। श्रीमान, हमने यहाँ छोटी छोटी उसे जिंदगी जुड़ी कर सकते हैं क्योंकि वातावरण मिलता है वो जरूरी हर जगह मिले, हमें हर जगह सहायता की जरूरत थी। थैंक्स। मैंने ये साइड मेरे घर लेके यहाँ जल्दी ना खाए और मेरे वाइफ के साथ ना खाए। मैं एक हाउस वाइफ हूँ स्टूडेंट के साथ, तो मेरे पहले का काम मैं ऐसा था कि मैं कहीं पढ़ी नहीं थी तो कुछ अब ये होता है कि काम तो यहाँ पे इतना सारा काम करने के बाद भी हम सब चीज़ों को मैनेज करके चल रहे हैं, तो यही शेड्यूल मैं आगे भी फॉलो रखूँगी और अपनी पढ़ाई को भी आगे जारी रख के और अपनी सफलता प्रदान करूँगी। बहुत अच्छा। जय हिंद श्रीमान, सबसे पहले मैंने यहाँ आके इस कैंप में एकता और अनुशासनता सीखी है जो सर पहले नहीं थी। इस 24 घंटे के बिजी स्केड्यूल में भी अपने लिए समय निकालना, साथ ही टीम भावना के साथ और पर्सनली सर 6 दिन इस 7 दिन में से 6 दिन मैं पर्सनली बीमार थी, फिर भी उसमें मतलब बीमारी को भूल के टीम के साथ काम करना, ये सब चीज़ें यहाँ पे सीखी। जय हिंद श्रीमान, मैंने यहाँ पे आके टाइम को मैनेज करना सीखा है, फ़ोन का यूज़ कब करना है, कैसे करना है,
कब तक करना। पहले मैं काफ़ी टाइम तक फ़ोन चलाती थी, वीडियो देखती थी, गाने देखती थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उन सब चीज़ों को छोड़ के अपना जो दिन का शेड्यूल होता है उसको करने की कोशिश की है और जो भी टाइम है उसको यूज़ करने की कोशिश की। थैंक यू। जय हिंद श्रीमान। मीना ग्रुप लेआउट व निरीक्षण के लिए तैयार है, कृपया चल के निरीक्षण कीजिए। मीना ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए श्रीमान। मीना ग्रुप के सभी सदस्यों द्वारा इंदिरा बाजार का दृश्य बताया गया है, जिसमें सर्वप्रथम कंबल की दुकान आती है, जहां पर अलग अलग वेराइटीज़ की उचित मूल्य में कंबलें मिलती हैं। तत्पश्चात आगे चलने पर स्टेशनरी का सामान आता है, जहां पर किताबें, नोटबुक, पेन, पेंसिल सभी प्रकार के सामान उपलब्ध है। उसके बाद मूर्तियों एवं मालाओं की दुकान आती है तथा उसके बाद आगे बढ़ने पर हमें गवर्नमेंट्स दुकान देखने को मिलती है, जहां पर पुरुषों, महिलाओं, बच्चों सभी के लिए उचित मूल्य पर वस्त्र देखने को मिलते हैं। तत्पश्चात सौंदर्य प्रसाद सामग्री की दुकान आती है, जहां पर सभी प्रकार की जैसे कि डाबर आंवला, पॉन्स, जॉय सभी प्रकार की वस्तुएं उचित मूल्य पर मिलती है। इसके बाद अगर हम आगे चलते इंदिरा बाजार की दूसरी साइड में भी अनेक प्रकार की दुकानें देखने को मिलती है, जैसे कि नर्सरी जहां पर अनेक प्रकार के पौधे मिलते हैं। उसके बाद मेडिकल की दुकान, जहां पर सभी आवश्यकता पूर्वक मेडिकल की सभी सामान जैसे कि दवाइयाँ वगैरह सब मिलती हैं। और अंतिम में मोबाइल शॉप की दुकान आती है, जहां पर मोबाइल अलग अलग रेट के चार्जर सभी वगैरह सभी मिलते हैं। जय हिंद श्रीमान। स्काउट गाइड कैंप के माध्यम से अगर हमने यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ सीखी है तो वो है समय का सदुपयोग। समय के सदुपयोग के कारण हम अपने जीवन का जो भी लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी जीवन के लिए अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है सुबह जल्दी उठना, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि सुबह का समय पढ़ाई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही हमने लीडरशिप करना सीखी है, जो कि जीवन के लिए बहुत उपयोगी। जय हिंद। जय हिंद श्रीमान। इस कैंप में आकर मैंने ये सीखा बहनों के साथ कैसे रहते हैं और टाइम का समय का सदुपयोग कैसे करते हैं और हमारे जीवन में मतलब क्या क्या ऐसे सब इस रूल की तरह चलना चाहिए। और हमें जल्दी उठना सीखा 5 बजे और योगा करना सीखा। जय हिंद श्रीमान। मीना ग्रुप के सदस्य हूँ, प्रिया माथुर नाम है मेरा। मैंने यहाँ कैंप में 7 दिन में रहकर एक साथ रहना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सभी कामों को संपन्न करना, समय का सदुपयोग करना, यही सब बीमार होते हुए भी अपने आप को चुस्त रखना सीखा। जय हिंद। जय हिंद श्रीमान। मैंने यहाँ पे अनुशासन, टाइम मैनेजमेंट और ग्रुप में रहकर किस प्रकार एक साथ मिलकर काम किया जाए और किस प्रकार सभी इसमें ग्रुप में सभी बहनों के अलग अलग विचार और उसको विचारों को एक साथ मिलाकर किस प्रकार मतलब काम को संपन्न बनाया जाए। और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ हम लीडरशिप और सबसे ज़्यादा है कि सबसे इम्पोर्टेंट यह सीखा कि ध्वजारोहण और अवतरण। जय हिंद। जय हिंद श्रीमान। मेरा नाम कविता मेघवाल है, मैं टोली नंबर 15 की सदस्य हूँ। मैंने यहाँ आकर सुबह जल्दी उठना, समय का उपयोग करना सीखा है। और पहली बात तो ये है कि मैं मतलब मंच पर जाने से कतराती थी, घबराती थी, और मैं यहाँ का लीडर बनी हूँ, आगे गई हूँ, मैंने बोला भी है मंच पे, तो मेरी घबराहट और हिचकिचाहट दूर हुई है। और मैंने सभी साथियों के साथ मिलकर रहना सीखा है और मतलब कम सामानों में कैसे उसका उपयोग करके और हम चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सब का हमने उपयोग कर वो सीखा है। जय हिंद। जय हिंद श्रीमान। हमने 6 दिन के शिविर में ये महसूस किया है कि सबसे पहले मैंने जल्दी उठना सीखा है और अनुशासन और टाइम मैनेजमेंट को साथ रख के सारे कार्य संपूर्ण मतलब टाइम पे किए और मोबाइल भी कम चलाया है और मोबाइल कम चला के दूसरा कार्य पहले। जय हिंद श्रीमान जी। मैंने मेरी ज़िंदगी में फर्स्ट बार मैं स्टेज में गई हूँ और मैंने मेरी हिचकिचाहट दूर की है और समय और अनुशासन में रहना और समय का सदुपयोग करना और कम समय में ज़्यादा काम करना ये सीखा है। जय हिंद। जय हिंद श्रीमान। मैं यहाँ पे ये सीखा कि यहाँ पे अनुशासन और साफ सफाई और ग्रुप के साथ कैसे कार्य किया जाता है और समय का सदुपयोग करना, कम समय में ज़्यादा कार्य करना है। जी। जय हिंद श्रीमान।
मैंने इस कैंप में आकर यह अनुभव प्राप्त किया है कि मैंने अपनी अभिव्यक्ति को सुधारा है। पहले मेरी अभिव्यक्ति बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन यहाँ आपने हमें मंच पर आने का मौका दिया, जिससे मैंने मेरी अभिव्यक्ति को थोड़ी बहुत सुधारी है और आगे भी मैं प्रयास करूँगी कि मेरी अभिव्यक्ति सुधरे, और इसके लिए मैं कैंप का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जय हिंद। जय हिंद श्रीमान, मैं पूजा शर्मा। मैं इस कैंप में 6 दिन के अनुभव से सर इस कैंप में कैसे टाइम का मैनेजमेंट किया है और सभी के साथ एक साथ मिलजुल कर रही हूँ, और मोबाइल वगैरह और पढ़ाई सब मतलब टाइम से। जय हिंद श्रीमान, चिल ग्रुप का लेआउट डिरेक्शन के लिए तैयार है। ये प्रवेश द्वार है, यहाँ चप्पल स्टैंड है, यहाँ से चप्पल उतारी जाती है और पैर धो के सभी शयन कक्ष में यहाँ विश्राम करते हैं। ये चिल ग्रुप का रसोई घर है, जहाँ पे भोजन की व्यवस्था होती है, उनके दाने की व्यवस्था होती है। ये पानी है और इनका ये सामग्री है। जय हिंद सर, मैं आंचल शर्मा। यहाँ आके मुझे जब लीडरशिप मिली तो वहाँ पता चला कि एक टीम के साथ रह के आप अलग अलग विचारों को एकत्रित करके किस प्रकार से कार्य कर सकते हो। और यहाँ मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ मिली है वो मुझे फ्लैग के बारे में जानकारी मिली थी, जो शायद मैंने आज तक कभी नहीं सीखी है कि एक फ्लैग का अपन आदर सत्कार किस प्रकार से कर सकते हैं। और एक मेरी जो सबसे यूँ मानो तो मैं ख़राब आदत कह सकती हूँ कि मेरी सोने की बहुत आदत थी, वो यहाँ जो मैनेजमेंट हुआ है कि आप सिर्फ 6 घंटे सो के और पूरे दिन एक्टिव रह के आप किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर, मेरा नाम स्नेहलता पांडे है और ये 7 दिन मैंने सिर्फ अपने आप को दिए हैं। 7 दिन में मैंने ये देखा है कि खुद को कैसे समय दें, पूरे दिन केवल कैसे ना व्यस्त रहें। और जय हिंद श्रीमान, मैं ख्वाहिश सुवाल का चिल ग्रुप से। यहाँ आके मैंने अपना टाइम शेड्यूल सुधारा है, साथ ही मेरा घर पर काफ़ी लंबा स्क्रीन टाइम रहता था, मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाती थी, लेकिन यहाँ आके हमें फ़ोन के लिए कम समय मिला और हमने खुद को समय दिया और हमारी जो भी आदतें थी उनमें सुधार हुआ। साथ ही साथ 2 ध्वजारोहण और अवतरण की विधियाँ थी वो भी सीखी और यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। जय हिंद श्रीमान, मेरा नाम हेमलता शर्मा है। सबसे अच्छा मेरे को यहाँ ये लगा कि सुबह जल्दी उठ के योग और व्यायाम करते हुए मतलब स्वास्थ्य के बारे में किस तरह से अपन को ध्यान खुद को टाइम देना चाहिए, ये सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद। जय हिंद श्रीमान, मुझे सबसे अच्छा तो यहाँ पे ये लगा कि एक देशवासी होने के नाते उनको है ना तिरंगा का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि उसको कैसे अवतरण, उसके दाग धब्बे ये सब, और मतलब टाइम मैनेजमेंट, फ़ोन कम चलाना, और मतलब अपनी फैमिली को भी मतलब हमने कम टाइम दिया था इस समय। जय हिंद श्रीमान, मेरा नाम सोनू चौधरी है। यहाँ रहकर मैंने ग्रुप में काम करना सीखा है, किस तरह ग्रुप में संयमित होकर धैर्य रखकर काम किया जाता है। बहुत अच्छा। जय हिंद श्रीमान, मेरा नाम मनीषा छिपा है। मैंने यहाँ पे मुझे लीडरशिप करने का मौका मिला और मैंने लीडरशिप करना थोड़ा बहुत सीखा है और टाइम मैनेजमेंट करना भी सीखा है। जय हिंद सर, मेरा नाम दुर्गा कुमारी मीणा है। मैंने यहाँ के समय का सदुपयोग करना सीखा है। सुबह जल्दी उठ के नहाना, व्यायाम करना, व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और गांठें बांधना, ये सब सीखा। जय हिंद श्रीमान, मेरा नाम पूनम कुमारी गाडरी है और मैंने यहाँ आके सबसे अच्छी बात ये सीखी कि मैंने टाइम का सही मैनेजमेंट सीखा है। मैं घर पे इतना टाइम नहीं दे पाती थी, खुद को मोबाइल चलाती थी, लेकिन यहाँ आके जैसे मैं मोबाइल को भूल ही गई, घर परिवार सबको भूल गई। जैसे यहाँ दोस्तों के साथ रहना, ग्रुप में कैसे बात करना, कैसे रहना, वो सब सीखा है। और मैं आशा करती हूँ कि मैं घर पे भी ऐसे ही अपना समय बनाऊँगी और ऐसे ही समय के साथ काम करूँगी। जय हिंद श्रीमान, मेरा नाम बिंदु आहरी, मैं चिल ग्रुप से हूँ। मैंने सबसे अच्छी बात यहाँ से अच्छी बात ये सीखी कि समय का कैसे उपयोग करना है और समय को ध्यान में रखते हुए सारे कार्य पूरे करने हैं।